बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौत के वक्त 5 फरिश्ते इंसान के पास आकर क्या कहते हैं? हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, जब आदमी पर नज़ा का वक्त तारी होता है, मतलब मौत के करीब होता है, तो अल्लाह अज़्ज़ व जल उस बंदे के जानिब 5 फरिश्ते भेजते हैं। पहला फरिश्ता उसके पास उस वक्त आता है जब उसकी रूह हलक तक पहुंचती है। वो फरिश्ता उस शख्स को पुकार कर कहता है, ऐ इब्ने आदम, तेरा ताकतवर बदन कहाँ गया? आज ये कितना कमज़ोर है। तेरी फसी ज़ुबान कहाँ गई? आज ये कितनी खामोश है। तेरे घर वाले और अजीज़ों कहाँ गए और तुझे किसने तन्हा कर दिया? फिर जब उसकी रूह कब्ज़ कर ली जाती है और कफन पहना दिया जाता है, तो दूसरा फरिश्ता उसके पास आता है और उसे पुकार कर कहता है, ऐ इब्ने आदम, तूने तंगदस्ती के खौफ से जो माल व असबाब जमा किया था वो कहाँ गया? तूने तबाही व बर्बादी से बचने के लिए जो घर बनाए थे वो कहाँ गए? तूने तन्हाई से बचने के लिए जो उन्स तैयार किया था वो कहाँ गया? फिर जब उसका जनाजा उठाया जाता है तो तीसरा फरिश्ता उसके पास आता है और उसे पुकार कर कहता है, ऐ इब्ने आदम, आज तू एक ऐसे लंबे सफ़र की तरफ रवां दवा है जिससे लंबा सफ़र तूने आज से पहले कभी तय नहीं किया। आज तो ऐसी कौम से मिलेगा कि आज से पहले कभी उस कौम से नहीं मिला। आज तुझे ऐसे तंग मकान में दाखिल किया जाएगा कि आज से पहले कभी ऐसी तंग जगह में दाखिल ना हुआ था। अगर तू अल्लाह अज़्ज़ व जल की रज़ा पाने में कामयाब हो गया तो ये तेरी खुशबख्ती है, और अगर अल्लाह अज़्ज़ व जल तुझसे नाराज़ हुआ तो ये तेरी बदबख्ती है। फिर जब उसे लहद में उतार दिया जाता है तो चौथा फरिश्ता उसके पास आता है और उसे पुकार कर कहता है, ऐ इब्ने आदम, कल तक तू ज़मीन के पीठ पर चलता था और आज तू उसके अंदर लेटा हुआ है। कल तक तू उसके पीठ पर हंसता था और आज तू उसके अंदर रो रहा है। कल तक तू उसके पीठ पर गुनाह करता था, आज तू उसके अंदर नादिम और शर्मिंदा है। फिर जब उसकी खबर पर मट्टी डाल दी जाती है और उसके अहलो अयाल व दोस्त व अहबाब उसे छोड़कर चले जाते हैं, तो पांचवा फरिश्ता उसके पास आता है। उसे पुकार कर कहता है, ऐ इब्ने आदम, वो लोग तुझे दफन करके चले गए। अगर वो तेरे पास भी ठहर जाते तो तुझे कोई फ़ायदा ना पहुंचा सकते थे। तूने माल जमा किया और उसे गैरों के लिए छोड़ दिया। आज या तो जन्नत के आली बागात की तरफ फेरा जाएगा या भड़कने वाली आग में दाखिल किया जाएगा। मेरे दोस्तों, ये ज़िंदगी मुख्तसर है। एक ना एक दिन हमें उसी घड़ी से गुज़रना है। हमें नहीं पता कि कब और कहाँ से मौत आ जाए, इसलिए हमें उस वक्त की तैयारी करते रहना चाहिए और अल्लाह की इबादत और नेक अमल करते रहना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि हमें हिदायत की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सब को मौत से पहले मौत की तैयारी करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।